हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अब लॉकडाउन की कंडीशन में हम लोगों की पढ़ाई जो है इरेगुलर हो गई थी, जिसे अब हम ऑनलाइन के माध्यम से रेगुलर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और इनसे क्या क्या बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसमें लिखा है हाइड्रोकार्बन यानी वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे जो है मतलब उसमें क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे तो पता चलेगा कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला या जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है बंद श्रृंखला वाला या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी श्रृंखला बंद होती है और जिसे हम लोग चक्रीय भी बोलते हैं। जिसे हम लोग चक्रीय भी बोलते हैं या चक्रीय यौगिक जो है। अब खुली श्रृंखला में आपका आएगा एल्केन। एल्केन आएगा। एल्केन एल्केन में एल्केन का सूत्र CnH2n+2 और इसमें सदस्य आएंगे आपके मीथेन, एथेन, इसी तरह एल्कीन आएगा। एल्कीन का सूत्र CnH2n, इसमें एथिलीन, प्रोपलीन वगैरह आएंगे। इसी तरह एल्काइन आएगा। एल्काइन में एल्काइन का सूत्र CnH2n-2, इसमें एसिटिलीन वगैरह आएगा। इसी तरह अगर हम बंद श्रृंखला वाले या चक्रीय यौगिकों का वर्गीकरण करते हैं तो ये पाते हैं ये दो तरह से होते हैं। एक होता है समचक्रीय यौगिक, दूसरा होता है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक, इसमें आपका आएगा
जो केवल कार्बन परमाणुओं के संयोग से बनते हैं उसे हम लोग समचक्रीय यौगिक कहते हैं, या जिसमें केवल कार्बन परमाणुओं के संयोग से बने होते हैं, या जिसमें केवल कार्बन परमाणुओं से यौगिक बने होते हैं, उसे हम लोग समचक्रीय कहते हैं। और ये समचक्रीय ये दो तरह से होता है। एक होता है एरोमेटिक, और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। समचक्रीय यौगिक दो तरह से होते हैं, एक होता है एरोमेटिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। तो जिसमें जो बंध श्रृंखला होगी केवल 6 कार्बन परमाणु होंगे, जिसमें केवल 6 कार्बन परमाणु होंगे। जैसे बेंजीन, जैसे आपका बेंजीन आ जाएगा, यानी इसकी संरचना देख लीजिए आप लोग। इसमें 6 कार्बन हैं और 6 कार्बन जो हैं एक एक हाइड्रोजन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और एलिसाइक्लिक जो होगा उसमें ये एलिसाइक्लिक जो होंगे वो थोड़ा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की तरह व्यवहार करते हैं, या जो है कि थोड़ा सा इनकी श्रृंखला जैसे खुली टाइप में होती है। इसमें आपका आएगा साइक्लोप्रोपेन, जैसे ये आपका साइक्लोप्रोपेन है। विषम चक्रीय यौगिक में देखें तो जिसमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य कोई यौगिक होता है उससे हम लोग विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। या जैसे हम ये कह दें कि पिरीडीन एक विषम चक्रीय यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन के अतिरिक्त यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। ये एक विषम चक्रीय यौगिक है। पिरीडीन हो सकता है, या फिर इसी में हो सकता है थायोफीन, इसी में हो सकता है आपका थायोफीन भी हो सकता है। आपका थायोफीन हो जाएगा। ठीक, सब